मैं उनसे फिर मिलने लगी और एक दिन निजामुद्दीन मस्जिद ले गए। इस लड़की की आप बीती सुनेंगे तो आपका मोहब्बत से यकीन उठ जाएगा, नफरत हो जाएगी आपको प्यार नाम के शब्द से। प्रेम जैसे पवित्र शब्द को ये लोग कलंकित करने पर तुले हैं। विश्वास को इन्होंने सूली पर टांग दिया है और अपनी मजहबी कुंठा को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्योंकि वहाँ पे वो कुछ नॉनवेज वगैरह सा रखा हुआ था, कुछ अजीब सी चीजें थी। ये लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है। दूसरी लड़कियों की तरह इसका भी प्रेम में पूरा यकीन था, इसलिए फेसबुक पर एक दीपक नाम के लड़के से दोस्ती कर बैठी। दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई और मोहब्बत हम बिस्तरी तक पहुंची। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी प्लान के तहत रची गई साजिश जैसा था। सर ये मैं फेसबुक के ज़रिए से मिली थी, इनकी फेसबुक आईडी थी दीपक के नाम से। लेकिन जब मैं रिलेशन में आ गई और इनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ तो मुझे बाद में पता चला कि वो एक खालिद चौधरी नाम है उनका असली नाम, और वो गाज़ियाबाद मिर्ज़ापुर में रहते हैं। जब मैंने रिलेशन तोड़ना चाहा तो उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, और उन्हीं के ही आधार पे वो हर बार मुझे गाज़ियाबाद में होटल में मिलने के लिए बुलाते रहे। और जब भी मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन करते तो वो अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो वीडियो ज़रूर लेकर जाते और उसी के आधार पे ही मुझे ब्लैकमेल करते। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने झूठी शादी का वादा देकर अपने घर पे ले गए। वहाँ पे मुझे मारा पीटा और मेरा बच्चा मतलब ख़राब करके मुझे घर से निकाल दिया। यही बोलते थे कि अगर रिलेशन में नहीं रहोगी, टच में नहीं रहोगी तो फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। और जब मैं मिली थी पहले ही उन्होंने कभी भी मेरे फ़ोन से मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी और मेरे सारे कॉपी नंबर पेस्ट मार लिए थे, जिसके आधार पे वो मेरे रिलेटिव को भी कॉल करते थे। और एक दिन मैंने जब उनका फ़ोन नहीं उठाया कि मुझे रिलेशन नहीं करना है, तो उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी पर उनको किस करते हुए उन्होंने फ़ोटो अपलोड कर दी थी और यही बोलने लगे कि अभी तो एक ही फ़ोटो डाली है और इस आगे तो तुम्हें पता है कि मेरे फ़ोन में क्या क्या है। और इसी डर की वजह से मतलब मैं उनसे फिर मिलने लगी और एक दिन निजामुद्दीन मस्जिद ले गए अपने अम्मी के और बड़े भाई शाहिद कुंवर के कहने पर कि वहाँ पे हम निकाह करेंगे, हमारे साथ चलो। लेकिन वो वहाँ पर निकाह नहीं पढ़वा रहा था, वहाँ पे वो मेरा धर्म परिवर्तन करवा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ नॉनवेज वगैरह सा रखा हुआ था, कुछ अजीब सी चीज़ें थी। जब उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारा सुखदेवी नाम से आयात रख दिया जाएगा और तुम ये सब खा लो, तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ। मैंने बोला कि ये निकाह नहीं हो रहा है, आप कुछ और ही करा रहे हो, तो कि पहले नाम बदला जाएगा उसके बाद निकाह होगा। मैंने मना कर दिया और उसके चलते फिर मैं उसके घर पर आ गई, जिसके चलते उसने मुझे बहुत मारा पीटा अपने घर पे लाके और मेरा बच्चा खराब करवा के मुझे अपने घर से निकाल दिया। जिसे ये लड़की दीपक समझकर मोहब्बत कर रही थी वो असल में खालिद था। खालिद तो स्वार्थ में अपने एजेंडे पर काम में लगा था और ये लड़की निस्वार्थ प्रेम में थी। इसने मोहब्बत में लड़के पर सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आखिर इसे मिला क्या? धर्मांतरण की जोर जबरदस्ती, ब्लैकमेलिंग, पिटाई और अत्याचार। लड़की गर्भवती हुई तो उसका गर्भ गिरा दिया गया। जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए, जबरन युवती के कमर पर अपने नाम का टैटू बनवाया गया, गौमांस खिलाया गया और जबरन हिजाब पहनाया गया। अब लड़की ने पुलिस में केस दर्ज कर लिया है, तो पुलिस ने आरोपी खालिद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 20 जुलाई 2023 थाना विजयनगर में देर रात एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसकी जान पहचान फेसबुक पे एक लड़के से हुई, जिसने खुद को पहले हिंदू बताया और हिंदू बताते हुए उसे दोस्ती बना के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई FIR पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में पहले तो लड़की ब्लैकमेलिंग के डर से सब सहती रही, लेकिन कहीं से उसे बजरंग दल के लोगों का मोबाइल नंबर मिला। उस पर बात हुई तो इसका हौसला बंधा और फिर इसने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत की। बजरंग दल से मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा कि ट्वीट पर इन्होंने एक लड़की की सहायता की थी, तो बजरंग दल का मुझे वहाँ से कांटेक्ट नंबर मिला, परवीन नागर जी का और अजीत प्रजापति जी का। मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने बोला कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सर मैं इनसे मिली और फिर इनके माध्यम से मैं थाने गई और मेरी कंप्लेंट हुई और इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। रोज आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, न जाने कितनी लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है और लड़कियां भी इसी डर में चुप है कि कहीं उसकी भी वीडियो वायरल न कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।